मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। नॉर्मली जो मैग्नीशियम है वो हम किन चीज़ों में ज़्यादा उसका इस्तेमाल करवाते हैं? एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, मसल रिलैक्सेंट, स्लीप, हेडेक, माइग्रेन हेडेक, ब्लड को रेगुलेट करना, डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है ये हम जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और स्लीप है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आती है, एंग्ज़ायटी बड़ी अच्छी इससे कंट्रोल होती है। फिर है मैग्नीशियम सिट्रेट। मैग्नीशियम सिट्रेट जो है ये मोर लाइक लैक्सेटिव है, तो ये हम जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनमें यूज़ करवाते हैं। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जितने भी ये मिग्रेन के पेशेंट होते हैं, हेडेक के पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत यूज़फुल है। और फिर है मैग्नीशियम मैलेट। मैग्नीशियम मैलेट क्योंकि ये एनर्जी को बूस्ट करता है काफ़ी सारा, तो ये फटीग के जितने पेशेंट होते हैं या फिब्रोमेल्जिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम एल-थेरोनेट। ये क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ब्रेन पे ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव होता है, तो ये मेमोरी में बूस्ट करने में हेल्प करता है, फोकस करने में हेल्प करता है, फटीग को बेहतर करता है। इसके अलावा कि मैग्नीशियम की कितनी डोज़ लेनी चाहिए? मैग्नीशियम की 200 से लेके 400 mg पर डे जो है वो डोज़ बनती है और बेहतर है कि इसको आप रात सोने से पहले लें। अगर आप मैग्नीशियम सिट्रेट ले रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको आप इवनिंग में लें। और जब भी मैग्नीशियम का आप सप्लीमेंट लें, कोशिश करें कि उसको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ या कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ आप ना लें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम की अब्ज़ॉर्प्शन को आयरन की तरह कम कर देती है, जिससे जो इफ़ेक्टिवनेस उसकी आनी है वो उस तरह नहीं आती। बहुत शुक्रिया।